गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के लिए आज जो हम लोगों के पास सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो गिवन पॉलिनोमियल होता है हमारे पास, उसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ बनते हैं इसको स्ट्रेट लाइन या कर्व की शेप में, ठीक है। उस ग्राफ को देख के ही हमने बताना है कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरो या रूट होंगे। और वो यहां मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, गिवन पॉलिनोमियल हैज एज मेनी जीरोस एज मेनी टाइम्स इट कट्स द एक्स एक्सिस। तो हमने ग्राफ में देखना क्या है कि जो ग्राफ होगा बना हुआ गिवन पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। अगर वो एक बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो मतलब उस गिवन पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होगा। अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो मतलब उस गिवन पॉलिनोमियल के 2 जीरो या रूट होंगे, ठीक है। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल मैंने आपके पास लिया। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, मतलब उसमें वेरिएबल की पावर जो हाईएस्ट पावर होती है 1 होती है। इसकी जनरल फॉर्म है हमारे पास ax प्लस बी। मैंने एग्जांपल लिया लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब अगर हमने इसका ग्राफ बनाना है तो हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यूज का टेबल चाहिए। तो वो टेबल हम यहां बना लेते हैं। मैं 2 ही वैल्यूज निकालूंगा और उससे हमारा ग्राफ बन जाएगा x एंड y। तो x 0 पुट किया हमने यहाँ पे, तो y कितना है हमारे पास 3 इंटू 0 प्लस 1। ये तो सारा 0 हो गया, 3 इंटू 0 तो 1 ही आया हमारे पास y की वैल्यू। फिर मैंने x 1 पुट कर दिया, तो y कितना है मेरे पास 3 इंटू 1 प्लस 1। तो ये आ गया 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। अब इसको हमने यहां ड्रॉ किया। x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये ओरिजिन है 1 2 3 1 2 3 4। पॉजिटिव नंबर y के ऊपर होते हैं और x में राइट साइड को होते हैं। नेगेटिव नंबर जो होते हैं x में लेफ्ट साइड को होते हैं और y में वो नीचे को होते हैं। अब जब x हमारे पास 0 था तो y 1 आया, तो x का 0 यही होगा ओरिजिन पे ही, y का 1 यहाँ पे, तो ये यहां से ऊपर जाऊंगा, यही मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। दिस इज पॉइंट a 0,1। फिर जब x 1 पुट किया था तो y 4 आया था, तो x के 1 से मैं जाऊंगा y की 4 की तरफ ऊपर को, और 4 से आऊंगा इधर को 1 की तरफ। ये पॉइंट बन गया मेरे पास b 1,4। और इसको ज्वाइन करते हुए मेरे पास क्या आ गई है, स्ट्रेट लाइन आ गई है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है, ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को यहां कट किया, एक ही बार कट किया इसको, तो इससे मुझे पता लग गया कि इस लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो है। ये मैंने यहां आपको डिस्कस किया था पहले कि कोई भी गिवन पॉलिनोमियल का ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने उसके जीरो होते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूं आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, उसका जनरल जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है बस ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैंने यहां पे एग्जांपल लिया। अब देखो यहां पे इसकी वेरिएबल x की हाईएस्ट जो पावर है 2 है, मतलब डिग्री 2 है, तो डिग्री से ये पता लग जाता है कि कितने उसके जीरो होंगे। डिग्री 2 है तो 2 ही इसके जीरो होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 थी तो उसका एक ही जीरो था। तो डिग्री से भी आप याद रख सकते हो। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू, ये हमारा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब इसके लिए अगर हम वैल्यू का टेबल बनाएं और उसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, फिर x y, तो वैल्यू का टेबल देखो, जब मैंने x यहां पे 0 पुट किया तो y कितना आएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4। तो ये भी 0, ये भी सारा 0, तो y बचा हमारे पास माइनस 4। फिर मैंने 1 पुट कर दिया तो y कितना आएगा मेरे पास, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4, 1
3 1 जा 3 -3 -4, ये हो गया 1 -7 -6। ठीक है, तो इस तरह से बाकी की वैल्यूज भी हम निकाल सकते हैं इसकी, और बाकी की वैल्यूज मैंने यहां निकाल रखी है ना, मैंने यहां नोट कर रखी है ताकि मैं ग्राफ जल्दी से ड्रॉ करके आपको बता दूं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है इसका। ठीक है, तो मैं यहां से यूज कर लूंगा। अब देखिए हम इसका ग्राफ बनाएंगे। y y डैश, ये x x डैश, ये ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पॉजिटिव वैल्यू y एक्सिस में ऊपर को जाती हैं और x एक्सिस में राइट हैंड साइड की तरफ को लिखी जाती है। नेगेटिव वैल्यू x एक्सिस में लिखी जाती है लेफ्ट हैंड साइड, -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे नीचे को -1 -2 -3 -4 -5 -6। पहली वैल्यू थी हमारे पास x0 y -4, तो x का 0 तो यही है ओरिजिन पे ही, y का है -4, तो मैं यहां से जाऊंगा -4 की तरफ, मैं जा रहा हूं y एक्सिस के ऊपर, ये पॉइंट आ गया मेरे पास, दिस इज द पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, मैंने इसको पॉइंट ए का नाम दिया 0, -4। जब x1 पुट किया तो y कितना है -6, x का 1 यहां पे है तो y है -6 हमारे पास। 1 से हम जाएंगे नीचे को -6 की तरफ, और -6 से हम 1 की तरफ आएंगे ऐसे। अब ड्रॉ पॉइंट ड्रॉ कैसे करते हैं, ये आ गया पॉइंट B 1, -6, इस तरह से हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है ना, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है जब मैंने x की वैल्यू -1 पुट की तो y 0 आया, x की पुट की -1, तो -1 तो यहां पे है, y 0 था, तो y की 0 से मैं जा रहा हूं -1 की तरफ, यही मेरे पास पॉइंट आ जाएगा, ये है -1, 0, ये पॉइंट C हो गया मेरे पास। अगला पॉइंट जब मैंने x -2 पुट किया तो y हमारे पास 6 आ रहा है, x हमने पुट किया -2 यहां पे है, y का 6 ऊपर है हमारे पास, तो यहां जाएंगे हम, इधर आएंगे -2 से ऊपर को जाएंगे ऐसे, ये पॉइंट मेरे पास आ गया, दिस इज पॉइंट D -2, 6। फिर जब मैंने x +2 पुट किया, x +2 यहां पे है, तो y की वैल्यू -6 आई, तो 2 से मैं जाऊंगा -6 की तरफ, ये ठीक है, और -6 यहां पे, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास 2, -6। फिर जब उसके बाद मैंने 4 पुट किया, x 4 पुट, y 0 आया, तो y के 0 से हम जाएंगे 4 की तरफ, जब मैंने x 4 पुट किया तो y 0 आया, ये पॉइंट बन गया मेरे पास 4, 0, और ये पॉइंट हो गया हमारे पास A, ये पॉइंट B था, ये C, ये पॉइंट D, तो D तो ऊपर लिख दिया है, दिस इज पॉइंट E, ये पॉइंट F आ गया हमारे पास। उसके बाद जब हमने 5 पुट किया x की वैल्यू को तो y 6 आया, 5 पुट किया तो y +6 आया, यहां मैं बता रहा हूं आपको, जब x 5 पुट किया तो y +6 आया, तो ये पॉइंट हमारे पास यहां बनेगा, ये पॉइंट यहां बनेगा, x 5 पुट किया तो y +6 आया था। ठीक है, और इसको हमने पॉइंट G दे दिया। अब जब इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तब बनेगा पैराबोला। तो यहां मैंने ग्राफ इसलिए ड्रॉ किया ताकि मैं आपको यह बता सकूं कि पैराबोला कैसे ड्रॉ करते हैं और किस शेप का होता है वो, ये इसलिए मैंने पॉइंट्स की वैल्यूज को नोट कर लिया ताकि टाइम कम बचे हमारे पास। ठीक है, यहां पुट करके सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता हमारा, तो ये बन गया हमारे पास पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला होगा, याद रखिए इसको।
अब देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक है पॉइंट सी, यहां पे कट, और एक है पॉइंट ई, ये वाला पॉइंट, दो बार कट किया एक्स एक्सिस को, मतलब इसके दो जीरो होते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। इसी तरह से अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा आपके पास, वो एक्स एक्सिस को तीन पॉइंट पे कहीं कट करेगा, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, वो इस तरह से ग्राफ बन सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां कट किया एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, एक, दो, तीन, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन जीरो होंगे। तो ग्राफ देख के हमें समझ में आ जाएगा कितने जीरो होंगे। 2.1 जो एक्सरसाइज है हमारे पास, उसमें यही है हमारे पास, उसमें गिवन पॉलिनोमियल के ग्राफ दे रखे हैं और उन ग्राफ को देख के हमें बताना है कि उसके कितने जीरो हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द गिवन ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, उसमें पहला ग्राफ दे रखा है हम लोगों के पास x, x डैश, y, y डैश। इसमें ये पहला ग्राफ दे रखा है, ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये दे रखी है पैरेलल टू x एक्सिस, नजर आ रही है यहाँ पे। ये जो पैरेलल है हमारे पास x एक्सिस की, ये x एक्सिस को कहीं पर भी कट या टच नहीं कर रही है। तो मतलब इस गिवन पॉलिनोमियल ग्राफ के कितने जीरो या रूट होंगे? कोई भी नहीं होगा। तो यहां पे आएगा नो जीरो या रूट, फर्स्ट का ही आंसर आ गया। तो ग्राफ को देख के हमें पता लग गया है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड देखो आपके पास, इसमें जो हमारे पास दे रखा है y, y डैश, x, x डैश, इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से दे रखा है। अब ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो मतलब इस गिवन पॉलिनोमियल ग्राफ के कितने जीरो होंगे? एक ही जीरो होगा। तो हम लिखेंगे यहां पे 1 0 या रूट, जीरो लिखो या रूट लिखो, मतलब उसका एक ही होता है। थर्ड डायग्राम देखिए जो दे रखा आपके पास, हमने सिर्फ ग्राफ को देख के यही बताना है कि उस गिवन पॉलिनोमियल ग्राफ के कितने जीरो या रूट है हमारे पास। तो वो यहां कट कर रहा है, ऐसे दे रखा है। अब देखो यहां पे कितनी बार कट कर रहा है ये, पहली बार यहां कट किया एक्स एक्सिस को, दूसरी बार यहां कट किया, तीसरी बार यहां कट किया। तो इस पॉलिनोमियल ग्राफ के कितने जीरो होंगे? 3 0। तो यहां पर आंसर लिख दिया आपने 3 0। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है।